हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद और HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करने वाला हूं हमारे रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट्स के ऊपर, मतलब हम किस तरीके से अपने फ़ॉन्ट्स के जो साइज़ हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिवाइस साइजेस। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा 53 का जो लेक्चर था इसको मैं कॉपी करके 54 में ले जाऊँगा और इस वेब पेज को मैं ओपन कर लूँगा ड्रीम व्यूअर के अंदर और इसको हम लोड करेंगे अपने गूगल क्रोम के अंदर। ठीक है, और इसका रिस्पॉन्सिव व्यू जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बड़ा पेज था वो था हमारे पास लार्ज लैपटॉप स्क्रीन, जिसके ऊपर ये पेज बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा था। फिर हमारे पास आ जाती है बारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर भी इसके अंदर कोई फ़ॉन्ट की चेंजेस की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। ठीक है, इसी तरीके से टैबलेट मोड के अंदर भी इसके अंदर कोई फ़ॉन्ट की चेंजेस की ज़रूरत नहीं है इस वक्त आपको। मोबाइल व्यू के अंदर आपको ये थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारा ये फ़ॉन्ट है ये एडजस्टेड नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इसको एक कंप्लीट रो के अंदर लेके आना है। ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना है ताकि ये एक ही लाइन के अंदर लाइज कर सके। या इसका डिज़ाइन भी अगर हमें चेंज करना पड़े तो वो भी हम करेंगे अभी इसी रिस्पॉन्सिव साइज़ के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अब यहाँ पे ये जो टैग है एक्चुअली ये स्पैन के ऊपर काम कर रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एज एन पैराग्राफ। ठीक है, तो इसको मैं पी कर देता हूँ और यहाँ पर भी पी करके इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन में हमारे पास अब डिस्प्ले हो रहा है, बाकी डिज़ाइन में बिल्कुल एक्यूरेट है। मोबाइल व्यू के अंदर ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। अब हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसके पैडिंग्स को, इसके साइज़ को, और इसके अंदर जो हमने शेडोज़ वगैरह दिए हैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि मोबाइल व्यू के अंदर ये थोड़ा सा अच्छा सा व्यू हमें दे। तो अब यहाँ पे जब हम मोबाइल व्यू के अंदर मौजूद हैं जिसका साइज़ है 425px, तो अब हम 425px के मीडिया क्वेरी के अंदर काम करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट मोड को ही सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे लाइव काम करेंगे। ठीक है, सब हेडिंग के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पैडिंग देंगे लेफ़्ट और राइट से। पैडिंग टॉप बॉटम 1px एंड लेफ़्ट राइट हम देंगे 5px। थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसको 20px कर लेते हैं। ठीक है, अब पैडिंग के साइज़ के हवाले से बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, फॉन्ट साइज़ को हम थोड़ा सा कम करेंगे, एक्यूरेट है। टेक्स्ट शेडो जो है वो हम करेंगे 1px एंड 1px, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉलन टेक्स्ट शेडो 1px एंड ब्लैक। ठीक है, इसका जो 1px है इसको हम 0 करेंगे। नो, इसको 0 कर लेते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास सब हेडिंग की, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हम अपने 425 के अंदर जाके इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये 425 है, इसमें आके इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे और बाकी साइजेस चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है ये लार्ज स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे। और 375 पे थोड़ा सा इशू है, तो 425 पे ये बिल्कुल एक्यूरेट है। फोर 425 पे ओके है और 374 तक आना चाहिए इसको मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ अगर हम इसकी 200 करके टेस्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से ब्लॉक करते हैं। ठीक है,
इशू है, इसको नीचे ले आएंगे, कमेंट कंप्लीट हो गया, रिफ्रेश करेंगे, साइज में लेके आए लेकिन ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, 425 पे काम कर रहा है लेकिन 375 पे ये काम नहीं कर रहा। 425 से 375, तो 425 से हमने इसको 200 किया है, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे इसको हम ले जाते हैं 374 तक। 374, ठीक है, और इसको हम करेंगे नॉन कमेंट, और इसको हम करेंगे 375 से लेके 320 तक। 320, ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे, स्टिल देयर इज एन इशू, इसको मैं चेक करता हूँ। तो हमारे पास जो इशू आ रहा है इस वक्त वो है कि आपका जो मोबाइल साइज़ है लार्ज स्क्रीन का वो बिल्कुल एक्यूरेट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो स्मॉल साइज़ है जैसे मीडियम और स्मॉल है इसमें ये थोड़ा सा इशू है जहाँ पर आपका मेन स्क्रीन जो है वो कम्प्लीटली डिस्प्ले नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा मेन स्क्रीन साइज़ जो है वो एक्यूरेटली उठ रहा है स्मॉल साइज़ के अंदर या नहीं। तो मेन में जाके चेक करेंगे और ये बिल्कुल एक्यूरेटली उठ रहा है, यहाँ पर 100% भी है। तो अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शंस को भी चेक कर लेते हैं कि वो स्क्रीन साइज़ बड़े तो नहीं हैं हमारे इस मेन एरिया से बाहर तो नहीं जा रहा कोई एरिया। अब जैसे हमारे सेक्शन का एरिया है ये मेन स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेक्शन का एरिया है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, ये वाला जो हमारे पास 768 में इस्तेमाल हो रहा था इसको हम कॉपी कर लेंगे अपने इस स्मॉल साइज़ के अंदर। उसको रिफ़्रेश कर लेंगे दोबारा से, तो अब हमारे पास ये स्मॉल स्क्रीन साइज़ जो है ये भी एडजस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ आपके पास आते हैं लेकिन आपने इनको टेस्ट करते रहना है और इनको एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि हमारे पास ये स्मॉल साइज़ है, इसके अंदर ये सब हेडिंग बिल्कुल एक्यूरेट डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जो स्मॉल साइज़ है उसके अंदर हमारे पास ये सब हेडिंग जो है वो एक्यूरेटली डिस्प्ले नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉल साइज़ के लिए सबसे पहले हमारे पास ये हेडिंग जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और पी साइज़ जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सब हेडिंग के अंदर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। सब हेडिंग पेस्ट हो गई, इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, इसका साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। ठीक है, ये 320 में आ रहा है लेकिन इसको हम टेक्स्ट अलाइनमेंट करेंगे सेंटर के अंदर ताकि ये बिल्कुल ओके डिस्प्ले हो। अब यहाँ पर दोबारा से हमें डालना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन और इसको हम करेंगे सेंटर। ठीक है, इसको भी रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले होना चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है हमारे पास साइड पैनल के अंदर, और इसके अंदर इशू ये है कि हमारे पास ये जो मार्जिन है इसको हमें कम करना पड़ेगा। इसको हम रख दिए 8 पिक्सल पे ले आएंगे मार्जिन को, और यहाँ पे मार्जिन हमारे पास आएगा 8 पिक्सल्स के अंदर। ठीक है, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है, ऊपर का साइज़ भी बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है हमारे पास। और अब एक और काम हम करेंगे कि ये जो हमारे पास ABC सॉफ्टवेयर हाउस है ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, और ये जो हमारे पास इमेज है लोगो ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे हमारे स्मॉल साइज़ के अंदर। ठीक है, तो इसको हम नीचे लेके आएंगे और इसको हम फुल साइज़ में लेकर जाएंगे। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास इमेज जो है इसकी फ्लोटिंग हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट हम करेंगे सेंटर इमेज, और इसकी जो विड्थ है वो 100% करने की कोशिश करते हैं, बल्कि थोड़ी सी छोटी करेंगे, इसको 40% पे ले आए, 30% इज़ इनफ। मार्जिन 1px और लेफ़्ट राइट से 10px, इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक ये सेंटर ना हो जाए। ठीक है, 95 90 90 ओके।
हेडर इमेज, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे हम अपने इस मोबाइल व्यू के अंदर। उसके बाद हमारे पास काम आएगा H1 के ऊपर। H1 में हम क्या करेंगे, मार्जिन जो है वो हम 0 कर देंगे यहाँ पे। पैडिंग हम करेंगे 1020px, टॉप बॉटम से हमें 1px इनफ है। और टेक्स्ट अलाइनमेंट हम इसका करेंगे सेंटर के अंदर, ठीक है। फॉन्ट साइज हम एडजस्ट कर लेते हैं इसका, 20px इज़ इनफ, हार्डली इनफ, या थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिस वन इज़ इनफ। सॉरी, फॉन्ट साइज 20px, 27 इज़ इनफ, ठीक है। अब इस हेडर एंड H1 को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको ले जाके हम अपने मोबाइल साइज़ के अंदर पेस्ट कर देंगे। उसको रिफ़्रेश कर लेंगे और इसके बाद इसको यहाँ से भी रिफ़्रेश करेंगे। अभी बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल। मोबाइल व्यू हमारे पास अब एडजस्टेड है, ठीक है। इसका अपना व्यू है, इस मोबाइल का अपना व्यू है, और बाकी स्क्रीन साइज़ का अपना एक डिफरेंटली व्यू यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को जो है मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारी टारगेट था कि रिस्पॉन्सिव फॉन्ट को किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, वो हमने इसको यहाँ पे कवर कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिव फॉन्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अपने साइज़ को यानी कि एडजस्ट करने के लिए सबसे मेन टारगेट हमारे पास होना चाहिए कि किस तरीके से उनको टारगेट किया जा सकता है। सबसे मेन चीज़ जो है ना आपके पास, वो है ये जो स्क्रीन साइज़ हैं, इनके ऊपर आपने डिफरेंटली टेस्टिंग करते रहना है। जहाँ पे आपको लगे कि इशू है, आपने उस हिसाब से अपनी CSS को एडजस्ट करते हुए अपने स्क्रीन साइज़ को भी एडजस्ट करना है। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज़ करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इमेज के रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा कवर किया है, अभी आपके लिए यहाँ पर इमेज को थोड़ा सा कवर किया है। इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ में और काम कर लेंगे ताकि आपको इमेज को रिस्पॉन्सिव करने का भी तरीका जो है वो समझ में आ जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।